नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन अहम मेडिकल जांच पर बात करने वाले हैं। मूत्र की सूक्ष्म जांच, जिसे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन कहते हैं। हम समझेंगे कि ये सामान्य से दिखने वाला टेस्ट सेहत के बारे में क्या-क्या गहरे राज खोल सकता है। मतलब क्यों होता है, कैसे होता है और माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसा क्या दिखता है जो हमें यूं ही नजर नहीं आता। हाँ बिल्कुल। ये सोचना ही कमाल है कि कितनी जानकारी छुपी होती है। देखिए, इस जांच का असल मकसद ही यही है कि यूरिन में मौजूद वो बहुत छोटे कण जैसे सेल्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, कास्ट्स हैं या फिर माइक्रोब्स, उन्हें देखा जाए। ये वो चीजें हैं जो नॉर्मल केमिकल या फिजिकल जांच में पकड़ में नहीं आती। अच्छा, तो मतलब ये एक तरह की जासूसी हुई माइक्रोस्कोप के लेवल पर। तो ये शुरू कैसे होती है? सैंपल कैसे लेना होता है? हाँ, सही तरीका जरूरी है। सबसे अच्छा रहता है सुबह का पहला यूरिन सैंपल। ओके, फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल। हाँ, और वो भी मिड स्ट्रीम क्लीन कैच। मतलब शुरू का थोड़ा यूरिन जाने दें, फिर बीच का सैंपल कंटेनर में लें। करीब 10 से 15 ml काफी होता है। ठीक है। और सैंपल लेने के बाद? बहुत जरूरी बात, सैंपल की जांच 1-2 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए। ओह, इतनी जल्दी? हाँ, वरना उसमें जो सेल्स वगैरह हैं वो टूटने लगते हैं या बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं। अगर देर होनी है तो फिर उसे फ्रिज में रखना पड़ता है। समझ गई। और लैब में फिर क्या होता है? लैब में सैंपल को पहले हल्का सा मिलाते हैं, फिर उसे एक मशीन में डालते हैं, सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज, वो तेज घुमाने वाली मशीन। बिल्कुल। उसे करीब 1500-2000 आरपीएम पर, मतलब काफी तेजी से 5 मिनट तक घुमाते हैं। इससे क्या होता है कि जो भारी चीजें हैं, सेल्स, क्रिस्टल्स, कास्ट्स, वो नीचे बैठ जाती हैं। एक छोटी सी परत बन जाती है नीचे। अच्छा, तलछट जैसी। हाँ, सेडिमेंट कहते हैं उसे। फिर ऊपर का जो साफ पानी जैसा हिस्सा है उसे हटा देते हैं और नीचे जो सेडिमेंट बचा है उसकी एक बूंद लेते हैं। उसी बूंद को स्लाइड पर रखकर माइक्रोस्कोप में देखते हैं, पहले कम पावर पर 10x पर, एक ओवरऑल आइडिया लेने के लिए। और फिर ज्यादा पावर पर 40x पर, ताकि बारीक डिटेल्स देखें। यहाँ से मामला दिलचस्प हो जाता है। तो माइक्रोस्कोप में क्या-क्या दिखता है? सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं। हाँ, सेल्स बहुत अहम है। सबसे पहले लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसीज। ये छोटी, गोल होती हैं और इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। अगर ये दिखें तो? अगर ये देख रही हैं तो ये हीमेटूरिया का संकेत हो सकता है। मतलब यूरिन में ब्लड आ रहा है, या फिर ये किडनी के जो फिल्टर्स हैं उनमें कोई डैमेज हो सकता है। और सफेद कोशिकाएं, WBCs? श्वेत रक्त कोशिकाएं या WBCs, ये थोड़ी बड़ी होती हैं, दानेदार दिखती हैं और इनमें न्यूक्लियस होता है। इनका मिलना आमतौर पर इशारा करता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी UTI की तरफ, या फिर कहीं कोई सूजन, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। अच्छा, और आपने एपिथेलियल सेल्स का भी जिक्र किया था? हाँ, एपिथेलियल सेल्स भी दिख सकती हैं। ये कई तरह की होती हैं। कुछ तो नॉर्मल हैं, जो शायद सैंपल लेते वक्त स्किन से आ गई हों। लेकिन कुछ खास तरह की एपिथेलियल सेल्स अगर दिखें, तो वो किडनी की अंदरूनी ट्यूब से आ सकती हैं, जो किसी अंदरूनी समस्या का संकेत हो सकता है। समझ गई। अब आते हैं कास्ट्स पर। ये शब्द थोड़ा अलग है। ये क्या चीज़ है? हाँ, कास्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। ये काफी इंटरेस्टिंग भी है। सोचिए, ये किडनी के अंदर जो बहुत बारीक नलिकाएं होती हैं, जिन्हें ट्यूब्यूल्स कहते हैं, उन ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रोटीन या सेल्स के जमने से बने हुए सांचे हैं। ये एक तरह से किडनी के अंदर की कंडीशन का प्रिंट आउट है ये। वाह! मतलब ये सीधे किडनी के अंदर से आ रहे हैं? बिल्कुल। और ये अलग अलग तरह के होते हैं जो अलग अलग बातें बताते हैं। इन्हें कम पावर 10x पर देखना बेहतर होता है। जैसे हाइलन कास्ट होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ज्यादातर नॉर्मल माने जाते हैं। या हो सकता है डिहाइड्रेशन हो, मतलब पानी की कमी। ठीक है, ये तो नॉर्मल हुए। लेकिन अगर आरबीसी कास्ट दिखें, मतलब ऐसे कास्ट जिनमें लाल रक्त कोशिकाएं फंसी हुई हैं, तो ये गंभीर बात है। ये अक्सर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जैसी कंडीशन में दिखते हैं, जहां किडनी के फिल्टरों में सूजन होती है। ये बताता है कि खून किडनी के अंदर से ही आ रहा है। ओह! ये तो बहुत स्पेसिफिक जानकारी हुई। हाँ, इसी तरह वैक्सी कास्ट होते हैं। वो थोड़े मोम जैसे टूटे फूटे से दिखते हैं। ये अक्सर तब दिखते हैं जब किडनी की बीमारी बहुत बढ़ जाती है, मतलब एंड स्टेज रीनल डिजीज में। तो ये कास्ट्स तो एक तरह से किडनी की सेहत का सीधा आईना हो गए। अब क्रिस्टल्स के बारे में बताइए, क्या उनका दिखना हमेशा चिंता की बात है? नहीं, हमेशा नहीं। क्रिस्टल्स का क्या मतलब है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस तरह के हैं और यूरिन का पीएच क्या है, मतलब यूरिन एसिडिक है या अल्कलाइन। अच्छा, पीएच पे भी निर्भर करता है। हाँ, जैसे कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल्स सबसे आम है।
दिखने में ये लिफाफे जैसे या डंबल शेप के होते हैं। ये किडनी स्टोन्स यानी पथरी से जुड़े हो सकते हैं, पर नॉर्मल यूरिन में भी मिल सकते हैं। और कोई खास तरह के क्रिस्टल? एक और हैं ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल्स। ये थोड़े ताबूत के ढक्कन जैसे दिखते हैं, कॉफिन लिड शेप। ये अक्सर एल्कलाइन यूरिन में मिलते हैं और यूटीआई का संकेत हो सकते हैं। तो क्रिस्टल देखकर भी काफी कुछ पता लगता है। और क्या सीधे इन्फेक्शन करने वाले कीटाणु भी दिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अगर माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया दिख रहे हैं या यीस्ट दिख रहा है तो ये इन्फेक्शन का काफी पक्का सबूत है। बैक्टीरिया या यीस्ट? हाँ, और कभी-कभी तो पैरासाइट्स जैसे ट्राइकोमोनास वगैरह भी दिख जाते हैं। अच्छा, तो काफी जानकारी मिल जाती है। बिल्कुल, पर यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि टेस्ट की क्वालिटी बहुत मायने रखती है। सेंट्रीफ्यूज सही से हुआ हो, सैंपल ताज़ा हो, बाहर से कोई गंदगी ना मिली हो, और इन माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स को हमेशा यूरिन की जो केमिकल स्ट्रिप वाली जांच होती है उसके साथ मिलाकर देखना चाहिए। पूरी पिक्चर तभी क्लियर होती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यूरिन की ये सूक्ष्म जांच जो इतनी रूटीन लगती है, असल में शरीर के अंदर क्या चल रहा है इसकी कितनी गहरी जानकारी दे सकती है। सेल्स, कास्ट्स, क्रिस्टल्स, ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी कहानी बताती हैं। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ अलग-अलग चीजों को गिनने या पहचानने का टेस्ट नहीं है। ये किडनी की सेहत, इन्फेक्शन की मौजूदगी और यहाँ तक कि शरीर की दूसरी बीमारियों को समझने का एक बहुत ही पावरफुल, भले ही इनडायरेक्ट तरीका है। जाहिर है, इन नतीजों का मतलब अकेले नहीं निकाला जाता। मरीज की पूरी क्लिनिकल पिक्चर, उसके लक्षण, बाकी टेस्ट्स, सबके साथ जोड़कर ही कोई नतीजा निकाला जाता है। और ये सब सोचकर मेरे मन में एक सवाल आता है, अगर यूरिन की ये माइक्रोस्कोपिक दुनिया इतनी जानकारी रखती है, तो हमारे शरीर के जो दूसरे फ्लूइड्स हैं, जैसे लार है, पसीना है या आंसू हैं, क्या पता उनके अंदर सूक्ष्म स्तर पर ऐसे ही कितने अनकहे राज छुपे हों? शायद हम अभी उन पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर भविष्य में उनका एनालिसिस हेल्थ मॉनिटरिंग के बिल्कुल नए रास्ते खोल सकता है।